आइए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के गणित में हम अध्याय 6 लेते हैं, वर्ग और वर्गमूल। इसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए और इसमें 43 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले 43 लिखकर उसका वर्ग बना देना है और इसका जब हम वर्ग करते हैं तो 43 को हम तोड़ देते हैं 40 धन 3 में। तो 40 धन 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक बार 40 का 3 में गुणा कर देते हैं, फिर 3 का 40 में, और आगे हल करते हैं। तो ये हमारा जो है 40 का वर्ग अलग हो जाता है। 40 में 3 का गुणा 120 और फिर 3 का 40 में गुणा 120 और 3 का वर्ग। फिर आगे जाएंगे तो ये 40 का हो जाएगा 1600, 240 और 120 और 120 मिलके 240 और 3 का वर्ग 9। इस प्रकार 1849 हमारे प्राप्त हो जाता है। अगला है इसी में 36। तो 36 का वर्ग करने में ठीक इसी प्रकार कर देते हैं, 30 धन 6 लिख देते हैं और इसका 30 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब है उसी चीज़ में 2 बार गुणा। तो ये 30 का एक बार 30 धन 6 में गुणा, फिर 6 का पुनः 30 धन 6 में गुणा। इस प्रकार हल करके आगे देखते हैं तो हमें 996 प्राप्त हो जाता है। और अगला देखते हैं, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या लिखना पड़ता है कि 2m, और इसका ये सूत्र होता है 2m m स्क्वायर ऋण 1 और m स्क्वायर धन 1। ये इसका सूत्र होता है किसके लिए? यदि m 1 से बड़ा है, इस काम के लिए। तो सबसे पहले रख के देखते हैं, जो 2m का मान एक सदस्य दिया हुआ है, तो यदि मान के चलते हैं कि 2m बराबर 5 है तो m बराबर देखते हैं 5/2, अर्थात ये पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तो संख्या इसमें फिट नहीं बैठी। फिर दूसरी संख्या लेते हैं m स्क्वायर ऋण 1। तो इसमें बराबर 5 करते हैं तो ये इधर जाके 6 बन जाता है। इसका वर्ग करेंगे तो भी पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा। तीसरी संख्या है m स्क्वायर धन 1 बराबर 5 रखते हैं तो m स्क्वायर का मान इधर आके 5 में से 1 4 बन जाता है, अर्थात m का वर्गमूल लेते हैं। तो m स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो इधर m बनेगा 4 का वर्गमूल 2, अर्थात वो संख्या m की हमें 2 प्राप्त हो गई। अब इसका मान पुनः पूरे जो हमारे 2m m स्क्वायर ऋण 1 और 5 तो पहले से प्राप्त है तो उसको भी रख के देख लेना है। तो 2m का मतलब हो गया 2 का m की जगह रख देना है मान। तो 2 दूना 4 निकल आया, m स्क्वायर ऋण 1 से 3 निकल आया और m स्क्वायर धन 1 से 5 निकल आया। इस प्रकार ये हमारा पाइथागोरस त्रिक 3, 4 और 5 प्राप्त हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सा है? एक है 169। तो 169 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, ये वर्गमूल विधि से कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में तो सीधे सीधे गुणनखंड का तरीका इस्तेमाल करते हैं, और ये क्योंकि 169 जो है सिर्फ 13 के अलावा नीचे किसी और से काटते नहीं है, तो इसका 13 और एक बार और पुनः 13 लेते हैं और फिर इस तरह इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा के जो हमें 13 ये दोनों किनारे किनारे प्राप्त हुए उनको रख लेते हैं, और जब वर्गमूल हटता है तो हमें 13 ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह ही इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से 13 प्राप्त हो जाता है। इसी में दूसरा है 1764। तो 1764 को निकालना है तो देखिए जी, 1764 को पहले 2 से भाग देते हैं तो 882, और फिर 2 से भाग देंगे तो 441, फिर 3 से 147, 3 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 और पुनः 7 से 1। तो ये हमारा बन गया 2 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 7। अब जब इसका वर्गमूल कर देते हैं तो तीनों में से एक एक संख्या निकाल लेते हैं, और इस प्रकार हमारा 7, 3 और 2 का गुणा करने पर 42 प्राप्त हो जाता है। अब घटाने की संक्रिया के विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घटाने की संक्रिया के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसे घटाना है। तो घटाने में हमेशा जो है घटाने की जो संक्रिया होती है, अभाज्य संख्याएं घटाई जाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए हमें शुरू से 1 से लेकर शुरू करना पड़ता है। जो संख्या दी हुई है 1, 3, 5, 7 ऐसे क्रम से घटाते जाते हैं, और जिसमें ये शून्य प्राप्त हो जाता है जिस स्थिति पर, उसी स्थिति को हम वर्गमूल मान लेते हैं। तो अब देखिए जी, यहाँ पर लिखा है 81। तो 81 में पहले 1 घटाएंगे, 80 बना। 80 में फिर 3 घटाएंगे तो 77, और 77 में से 5 घटाएंगे 72, और 72 में से 7 घटाएंगे तो बनेगा 65। फिर आगे आएंगे 65 में से 9 56, और 56 में से 11, 11 से 45, 45 में से 13 तो 32,
और 32 में 15 है तो 17 है, और 17 में से 17 शून्य, अर्थात 9वीं बार में ये पूरा पूरा शून्य होता है, अर्थात घटाने पर 9वां पद शून्य है, इसलिए 81 का वर्गमूल 9 बना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जी 2352 को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2352 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से करेंगे तो 1176, पुनः 2 से 588, पुनः 2 से सॉरी 294, पुनः 2 से 147, अब 3 से जाएगा 49, और 7 से 7, और पुनः एक बार 7 से 1। इस प्रकार ये जो है 2352 के हमारे जो ये निकल आए हैं, इसमें देख रहे हैं कि 3 का एक जोड़ा नहीं बना है। यहाँ हमने लिखा भी है कि 3 का एक जोड़ा नहीं बना है, अतः वह छोटी संख्या पहले 3 मिली। अब 2352 में यदि इसी 3 का गुणा कर दें तो वो हो जाता है 7056, यानी 7056। अब जो ऑलरेडी ऊपर 2352 का निकला है, उसमें 2352 में 3 का गुणा करने पे जो 7056 आया है उसका वर्गमूल भी लगा देते हैं, और उसमें जो 3 संख्या नहीं थी वो 3 संख्या को प्रवेश करा देते हैं। इस प्रकार उन तीनों में सभी में से एक एक जोड़ा निकाल लेते हैं। एक 2 का, एक 2 का, एक 3 का, एक 7 का गुणा करने पर हमारे पास 84 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जी इसी तरह बिल्कुल इसको भी करना है। ये 600 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये पहले 2, फिर 2, फिर 1, 2, फिर 3, 5, 5, इस तरह ये हमारा निकला। तो इधर लिख लेना हमें 600 बराबर करके ये जो जोड़े जितने बने हैं, तो देखिए 2 का 2 जोड़ा बना, एक 5 का बना, अब 2 और 3 बाकी रह गया। तो लिख देना है कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना है, अतः 2 गुणे 3 अर्थात 6 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 600 में 600 का 6 का गुणा कर देंगे तो 3600 हो जाता है, और 3600 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो यह 60 प्राप्त होता है। तो वह हमारे को संख्या निकल आएगी। अगला प्रश्न लेते हैं कि भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जी 529 का निकालते हैं तो ये वर्गमूल विधि से ये होता है। इसमें 529 के दाहिने तरफ से 2-2 जोड़े बनाए जाते हैं। तो 529 का एक जोड़ा बना और 5 का एक बना। अब हल करते हैं तो पहले 2 से भाग देते हैं, तो ये 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1, इधर से 29 पूरा जोड़ा उतर गया। और अब की बार 3 से भाग देंगे तो 2, 2, 4 इधर बाएं तरफ जोड़ लेते हैं, फिर वो 3 का जब भाग देते हैं तो ये 3 तिरका 9, 3 चौको 12, ये पूरा कट जाता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर 23 प्राप्त हुआ। तो अब इधर लिखेंगे जब आंसर में कि 529 में वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए और बराबर लिख दीजिए किसके बना था। ये जो ऊपर बना है 23 बना था, तो ये 23 से हमें प्राप्त हो जाता है। अब किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क की एक किनारा अर्थात भुजा की ज्ञात कीजिए। जी तो ये हमें पता है कि जो वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, अर्थात क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। तो इसका भी हमें वैसी विधि से वर्गमूल निकाल लेना है। तो ये 2025 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए ये हमारे को 45 प्राप्त होता है। और इधर जब हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ 2025 का वर्गमूल लगा देते हैं, और ये क्योंकि 45 प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया 2025 का वर्गमूल 45 बना। तो पार्क की एक भुजा कहलाई 45 मीटर। अब एक माली, अगला प्रश्न है कि एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जी 625 पौधे हैं, तो 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 625 का देखिए इधर बाएं तरफ वर्गमूल निकला है 25 आया। तो जब आंसर रखेंगे तो 625 वर्गमूल चिन्ह लगा के इधर लिख देंगे और लिख देंगे कि ये 625 का वर्गमूल 25 हुआ। अतः पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। अब आगे लेते हैं कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसमें ये 4, 9, 10 का सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो जब लघुत्तम निकालते हैं तो देखते हैं यहाँ पर
2 2 3 3 5 निकल के आया। तो अब यहाँ पे 2 2 3 3 5 यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 5 का जोड़ा नहीं बना है इसलिए वह छोटी संख्या 5 है। तो अगर यदि हम उस 5 का उस जितना भी हमारे गुणनखंड निकले उसमें गुणा कर दें तो हमारा हिसाब किताब हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमने जो पुराना गुणनखंड निकला था उसमें 5 का गुणा कर दिया और सबका आपस में गुणा कर दिया। तो ये देखेंगे हमारे को वह सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है पूरे का गुणा करने पर 900 प्राप्त होता है। यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। अगला लेते हैं